आज की लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन हीट इंजन पे बात करेंगे। हीट इंजन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं 500 डिग्री केल्विन और 400 डिग्री केल्विन की मध्य कार्य करने वाला एक कार्नो इंजन यदि प्रति चक्र में स्रोत से 200 कैलोरी ऊष्मा ग्रहण करता है तो गणना कीजिए प्रत्येक चक्र में सिंक में विसर्जित ऊष्मा की मात्रा। प्रत्येक चक्र में इंजन द्वारा किया गया बाह्य कार्य और इंजन की दक्षता। 3 पॉइंट्स में हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं। तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया हुआ है? T1 500 केल्विन है, T2 400 केल्विन है, Q1 2000 कैलोरी है। इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता Q1/Q2 बराबर T/T2 के होता है। प्रत्येक चक्र में सिंक के द्वारा विसर्जित ऊष्मा की मात्रा यानी Q2 चाहिए हमें। ए भाग कह रहा है प्रत्येक चक्र में सिंक में विसर्जित ऊष्मा की मात्रा Q2 हमें निकालना है। तो Q2 बराबर Q1 इंटू T2/T1 के। Q2 बराबर Q1 हमें दिया हुआ है 2000 कैलोरी, 400 T2 हमें दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 500। तो यहाँ पर आपके पास Q2 की वैल्यू 1600 कैलोरी आ जाती है। क्योंकि Q1 की यूनिट कैलोरी है तो Q2 की यूनिट भी कैलोरी होगी। प्रत्येक चक्र में इंजन द्वारा किया गया बाह्य कार्य W बराबर Q1 माइनस Q2 के डिफरेंस के होगा। तो Q1 है हमारे पास 2000, Q2 है हमारे पास 1600। आप इनका डिफरेंस ले लीजिए तो 400 कैलोरी प्रत्येक चक्र में इंजन के द्वारा किया गया बाह्य कार्य के बराबर है। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसे 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ गया 1600 नियरली जूल के आसपास आपके पास आ गया है। 1600 से ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एग्जैक्ट 0.2 भी है, उसका वेरिएशन इसने नेगलेक्ट किया है। तो W है आपके पास 1600 जूल नियरली इक्वल टू। इंजन की दक्षता ज्ञात करनी है। तीसरा पॉइंट हमें ज्ञात करना है। देखिए इंजन की दक्षता, इंजन की दक्षता के लिए हमें Q1 Q2 दिया हुआ है इन्होंने। तो नीटा बराबर 1 माइनस Q2/Q1, 1 माइनस 1600/2000, 4/5, 1 माइनस 4/5, 5 माइनस 4/5 यानी 1/5 यानी 0.2 यानी 20%। आइए सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। 100 किलोवाट का कार्नो इंजन 490 केल्विन व 290 केल्विन के बीच में कार्य कर रहा है। इंजन के द्वारा अवशोषित ऊष्मा, निष्कासित ऊष्मा और दक्षता की गणना करनी है हमें दिया हुआ है W 100 किलोवाट। तो W जो है वो 100 किलोवाट है, उसे हमने वॉट में कन्वर्ट किया तो 10⁵ वाट के है। T1 हमें 490 केल्विन दिया हुआ है और T2 हमें 290 केल्विन दिया हुआ है। अवशोषित ऊष्मा की मात्रा यानी Q1 निकालना है। Q1 बराबर W T1/T1 माइनस T2। फॉर्मूला आपके पास में है कि नीटा बराबर 1 माइनस Q1/Q2 और नीटा बराबर 1 माइनस T2/T1। इन फॉर्मूलों को जब आप मिक्स करेंगे तो आपके पास में ये फॉर्मूला बनेगा Q1 बराबर W T1 माइनस T2। तो यहाँ से Q1 निकाल लीजिए। Q1 बराबर W मीन्स 10⁵, T1 मीन्स 490 और T1 मीन्स 490 माइनस 290। तो ये आपके पास आया 2.45 इंटू 10⁴ वाट के अंदर, क्योंकि हमने इसकी यूनिट क्या ली थी? W की यूनिट वाट में ली थी। Q1 भी आपके पास वाट में आया, इसे आप किलो वाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो Q1 बराबर 245 किलो वाट के। निष्कासित ऊर्जा ऊष्मा किसके बराबर होगी? Q2 बराबर Q1 में से W घटा दीजिए। Q1 हमारे पास दिया हुआ था इन्होंने Q1 245 अभी भी हमने कैलकुलेट किया है और W आपको दिया हुआ था 100 किलोवाट या 200 किलोवाट आपने इसमें सब्ट्रैक्ट किया
तो 245 माइनस 100 145 किलोवाट के बराबर है। आइए इसके तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एफिशिएंसी निकालनी है 1 माइनस T2 अपॉन T1 यानी T1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 दिया हुआ है 490, T2 दिया हुआ है 290, T1 दिया हुआ है 490। दोनों का डिफरेंस करिए 200 डिवाइडेड बाय 490, इसको सॉल्व कर लीजिए, नियरली इक्वल टू 0.408 के बराबर। आइए तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि कार्नो इंजन में आदर्श गैस गामा जिसका 1.5 है का रुद्रोष्म प्रसार अनुपात 4 से अधिक नहीं हो सकता, कार्नो इंजन की अधिकतम दक्षता ज्ञात कीजिए। यानी रो की मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 दी हुई है, गामा हमें 1.5 दिया हुआ है और मैक्सिमम दक्षता की बात हमारे से कर रहा है। तो हम निकालेंगे कार्नो इंजन की दक्षता ईटा -1 अपॉन रो की पावर गामा -1 के बराबर होती है। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इसको यूज़ करिए। नीटा बराबर 1 - 1/4 1.5 - 1 यानी नीटा बराबर 1 - 1 अपॉन √4 यानी 2, 1 - हाफ यानी 0.5, यानी इस केस में प्रतिशत दक्षता 50% हो सकती है। एक और न्यूमेरिकल जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2013 में आया है। एक कार्नो इंजन की दक्षता 66% है। इसमें प्रयुक्त आदर्श गैस का गामा 1.5 है का रुद्रोष्म प्रसार अनुपात ज्ञात कीजिए। नीटा बराबर 60% यानी 66 अपॉन 100, गामा इज़ 1.5। अगेन एफिशिएंसी बराबर 1 - 1 अपॉन रो की पावर गामा -1, 1 माइनस रो की पावर 1.5 - 1, 1 - 1 अपॉन रो की पावर 0.5। इट इज़ कितना दिया हुआ ये 66/100, तो इसे 66/100 के बराबर कर दीजिए। तो इसमें से 1 ऑफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 34 अपॉन 100 बराबर 1 अपॉन रो की पावर हाफ। रो बराबर 100 अपॉन 34 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 100 अपॉन 34 2.94 के बराबर है। इसका स्क्वायर किया तो 8.65 आपके पास रो की वैल्यू आती है। और इन्होंने यहाँ न्यूमेरिकल में आपको रुद्रोष्म प्रसार अनुपात रो पूछा था, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है। आइए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। एक कंसेप्ट दे रहा है। एक कार्नो इंजन T1 केल्विन व T2 केल्विन के मध्य कार्य करता है। इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए स्रोत के ताप को बढ़ाने की अपेक्षा सिंक के ताप को समान मान से घटाना अधिक प्रभावी होगा। ये स्टेटमेंट मैंने आपको डेरिवेशन के समय में भी दिया था। इसका प्रूफ देखते हैं। T1 और T2 के बीच में कार्य करने वाले कार्नो इंजन की दक्षता किसके बराबर होती है? नीटा बराबर 1 - T2 अपॉन T1 के। यदि दक्षता बढ़ाने के लिए स्रोत के ताप को T1 के मान को डेल्टा T से बढ़ाया जाए तो परिणामी दक्षता क्या होगी इस केस में? नीटा डैश बराबर 1 - T2 अपॉन T1 प्लस डेल्टा T। इसे सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लिया T1 प्लस डेल्टा T, T1 प्लस डेल्टा T माइनस T2 T। यहाँ पर जो आपके पास सॉल्व आ रहा है वो आ रहा है ईटा डैश बराबर T1 प्लस डेल्टा T माइनस T2 T1 प्लस डेल्टा T। अब सिंक के ताप को T2 को डेल्टा T से घटाएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेम मान से आपको घटाना है, समान मान से। तो हमने डेल्टा T इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो एफिशिएंसी माना इस केस में नीटा डबल डैश हो जाती है। तो नीटा डबल डैश बराबर 1 - T2 माइनस डेल्टा T अपॉन T1। अगेन एलसीएम लिया T1 माइनस T2 प्लस डेल्टा T अपॉन T1 के बराबर है। तो नीटा डैश बराबर है आपके पास लिखा हुआ और नीटा डबल डैश आपके पास लिखा हुआ है। आप नीटा डबल डैश को नीटा डैश से डिवाइड कर लीजिए। आप क्या देखते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है T1 प्लस डेल्टा T अपॉन T1। ऊपर की टर्म में T1 में हमने कुछ टर्म जोड़ी है तो नेचुरली जो है ये ग्रेटर देन 1 होगी। तो नीटा डबल डैश जो है वो नीटा डैश से बड़ा होता है। क्या समझे इससे कि सिंक का ताप घटाना
ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अतः श्रोत्र के ताप को बढ़ाने की अपेक्षा सिंक के ताप को समान मात्रा में घटाने से अधिक दक्षता प्राप्त होती है। धन्यवाद।